प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है आपकी प्रश्नावली 2.1। 2.1 में आपको पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी बहुपद, ये बहुपद वाला चैप्टर है आपका, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये 2.10 आकृति है, इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पी एक्स यानी कि एक्स पर वो कितनी बार टच हो रहा है, शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है। अब पहला क्वेश्चन है, पहले में देखो एक्स आपका ये होता है, वाई अक्स आपका ये होता है। अब एक्स पर तो ये वाला पहला कहीं भी टच नहीं हो रहा, तो इस पहले का आंसर 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0। ठीक है। इसी प्रकार ये आपका दूसरा है, दूसरे में देखो एक्स एक्सिस आपका ये है, एक्स एक्सिस पर सिर्फ ये एक ही बार टच हो रहा है, तो इसका आंसर आपका सिर्फ 1 हो जाएगा। और थर्ड में क्या हो रहा है, देखो एक्स पर 1, 2 और 3 बार टच हो रहा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। पहले का 0, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का 3, यानी कि पहले का 0 आंसर है, दूसरे का 1 है और तीसरे का 0, जो एक्स एक्सिस पर टच हो रहे हैं, बस उनको ही गिनना है, वही आपके आंसर है। इसी तरह चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, देखो एक्स एक्स पर 2 बार टच हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और ये एक्स एक्स पर 1, 2, 3 और 4 बार टच हो रहा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और ये एक्स एक्स पर 1, 2, 3 बार टच हो रहा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। बस 2.2 की एक्सरसाइज में आपको यही करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर किसी को इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ सकता है। ठीक, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी इसमें 2.2। 2.2 में सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या कह रहा है कि देखो कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। पहले तो हमें इसके शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक देखो जितनी इसकी पावर होती है उतने ही हमारे इसके शून्यांक निकलते हैं। अब शून्यांक 2 होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। 2 पावर है तो अल्फ़ा और बीटा होंगे, 3 पावर हो जाएगी तो उसमें एक गामा और जुड़ जाएगा। ठीक है जी। देखो अब हम इसको कैसे करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 2.2। अगर 2.1 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट में इसको बता सकता है, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो कुछ करना नहीं है उसमें, सिर्फ एक्स एक्स पर टच हो रहे हैं जितनी बार वो लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि x² - 2x - 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, x² - 2x - 8 दिया हुआ है। तो इसको करना कैसे है आपने, देखो समझो कि 8 के हमें 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको माइनस करके 2 आ जाए और गुणा करके ये 8 ही आ जाना चाहिए। तो फैक्टर होंगे हमारे 4 - 2। ओके, 4 दूना 8 होते हैं और 4 में से 2 माइनस हो गया, 2 बच जाएगा। और ये x यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस और ये 8। इस तरह लिखना है कंडीशन, यानी कि इस 2 की जगह आपको 4 - 2 लिख देना है। तो बस अभी सोल्व करना है। ये x², इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 4 और साथ में x की 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 की x से करेंगे तो 2x और -8। इन दोनों में कॉमन लेना और इन दोनों में कॉमन लेना। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो यहाँ से 2x थे, एक x बाहर आ गया तो 1 बच गया, माइनस ये x बाहर आ चुका तो यहाँ बच गया 4। उसी तरह अब देखो 2 और 8 में कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ बच गया x और ये हो जाएगा 2 चौक 8। इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा x - 4, यहाँ से बच गया x और यहाँ बच गया +2। अब पहले इसको 0 के बराबर फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। ये हो गया आपका पहला मान, पहला शून्यांक। और दूसरा हो जाएगा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। ये होगा आपका सेकंड मान, यानी कि इसको पहला शून्यांक अल्फ़ा बोलते हैं, इसका दूसरा शून्यांक बीटा बोलते हैं। ठीक है जी। इस तरह करने आपको शून्यांक निकालना है, यानी कि जो शून्यांक निकालना था आपको, देखो क्वेश्चन में क्या कहा था
कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ तक ये क्वेश्चन हो चुका। आगे क्या कह रहा कि और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, जो शून्यांक थे और जो हमारे गुणांक थे उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है अब हमें। किसके? शून्यांकों और गुणांकों के बीच। अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच किस तरह होगी? देखो, ये जो हमारी इक्वेशन थी, यानी कि x² माइनस 2x माइनस 8 की ax² bx प्लस c से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पर देखो, x² तो x² हो गया, a हमारे पास यहाँ बन जाएगा 1, b हमारे पास बन जाएगा -2 और c बन जाएगा -8। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और अल्फ़ा हमारे पास 4 था, बीटा हमारे पास -2 था। अब लिखेंगे इसकी जांच। जांच कैसे करेंगे? लिखेंगे शून्यांकों का योगफल होता क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला है -b/a। अल्फ़ा निकल के आया था हमारे पास 4 प्लस बीटा निकल के आया -2 बराबर, ये माइनस फॉर्मूले से b है हमारे पास -2/a है हमारे पास 1। यार ये तो हो जाएगा 4 प्लस -2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 2, 4 में से 2 गया 2, इधर भी 2 रह गया। तो देखो हमारा जो योगफल आया वो तो इक्वल आ गया, यानी कि ये हमारी जांच होगी शून्यांकों के योगफल की। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके गुणनफल पर। देखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c/a। अब अल्फ़ा है हमारे पास कितना? 4 और बीटा है हमारे पास -2। इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास है -8 और a की वैल्यू है 1। ये आ गई, तो हो गया 4 दूना 8 -, और ये भी -8। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सिद्ध हो चुका, यानी कि इसके संबंध की सत्यता की जांच भी सही है और हमारे ये शून्यांक भी सही है। ठीक है, इस तरह करना है आपको 2.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर इसके। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, यह सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है जी, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, तो लिख लो इसको ही। लिखेंगे, देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा कि 4s² है माइनस 4s है और प्लस 1 है। तो देखो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? जब भी ABCD में से कोई सा अक्षर यहाँ होगा और उसके साथ कोई अक्षर के 4 नंबर होगा, उसकी मल्टीप्लाई पहले इस नंबर से करेंगे जो बिना XYZ के होगा। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 1 से करने पर 4 एकम 4। इस 4 के 2 नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिसको प्लस करके तो 4 आ जाए और गुणा करके वापस ये 4 आ जाना चाहिए। तो वो हमारे 2 नंबर क्या होंगे? 2 प्लस 2। इस 4 की जगह लिख दिया था 2 प्लस 2 और ये s और प्लस 1। ठीक है जी, ये 4s² होगा तो इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे 2s प्लस माइनस माइनस 2s और प्लस 1। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2s। यहाँ रह जाएगा 2 दूना 4s माइनस ये 2s पूरा बाहर आ गया तो यहाँ रहेगा 1। इसमें से माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2s, ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बच गया माइनस के 1। ये और ये कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2s माइनस 1 और यहाँ से बचेगा 2s, यहाँ से बचा -1। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, तो इसलिए हमारे अल्फ़ा और बीटा भी सेम आएंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 उधर जाकर प्लस के 1 हो जाएगा
तो s बराबर आ जाएगा 1, ये अपॉन में चला जाएगा 2, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। इसी तरह इसको रखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 उधर जाकर प्लस के 1 हो जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। दूसरी वैल्यू भी आई, यानी कि ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब लिखेंगे इस इक्वेशन की, यानी कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 की ax² bx प्लस c से तुलना कर देंगे। देखिए तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे, देखो x² से तो x